Zombie apocalypse. Hello everyone, hope you're doing well and I welcome you all to another episode of Decode Business with DK। तो आज के हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं उन बिजनेसेस की जिनके ऊपर हमारा ऑलमोस्ट पूरा बचपन रिलाय करते हुए बीता है और काफी हद तक हम उन बिजनेसेस पे डिपेंडेंट रहे हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। लेकिन आज के इस एरा में वो बिजनेसेस या तो ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं या ऑलमोस्ट बंद ही हो चुके हैं या बंद होने की कगार पे खड़े हैं। ऊपर से कोरोना वायरस के जो लॉकडाउन लगे उसकी वजह से इतना ह्यूज इंपैक्ट पड़ा बिजनेसेस के ऊपर, इन बिजनेसेस के ऊपर कि जो इस बिजनेस के ओनर्स है वो तो सस्टेन भी नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम में और बहुत ही खराब हालात से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। तो पहले तो देखते हैं कि मैं किन किन बिजनेसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकल किराना स्टोर्स की। ठीक है, लोकल किराना स्टोर्स में हम लोग बचपन से ही जाते थे, छोटी छोटी आइटम खरीद के लाते थे और भैया के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप भी हुआ करता था हमारा, हमारे माँ बाप का, सबका ही। लेकिन जब से अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ग्रोफर्स जैसी कंपनियां ऑनलाइन सामान बेचना जिन्होंने शुरू किया है और बहुत ही अच्छे ऑफर्स भी हम लोग को ऑफर करते हैं, काफी डिस्काउंट्स भी देते हैं, तो हम लोग सहूलियत के लिए जल्दी से इंटरनेट से ऑर्डर करके सामान मंगा लेते हैं और इम्पैक्ट जो है वो इन लोकल किराना स्टोर्स को बहुत ही ह्यूजली झेलना पड़ रहा है बिकॉज वो हमारे ये जो ग्रोइंग डिमांड है और जो हमारी अब ये जो हमें आदत पड़ चुकी है डिस्काउंटिंग की उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है इन बिजनेसेस, इन किराना स्टोर ओनर्स के लिए। नेक्स्ट जो बिजनेस है हमारे पास वो है जो हमारे लोकल इलेक्ट्रिशियंस हो गए, लोकल प्लम्बर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए। आज की डेट में हमारे पास एक ऐप है अर्बन कंपनी जिसके थ्रू हम लोग ये सारी सर्विसेज बहुत ही इजीली इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर कर लेते हैं और हमारे घर में आके तो हमको सर्विसेज देते हैं। तो ये जो लोकल इलेक्ट्रिशियंस है, लोकल ये जो हैंडीमैन है जिनको इंटरनेट का यूज उतना नहीं करना आता या फिर जो टेक्नोलॉजी के साथ स्ट्रगल करते हैं, आज उनके बिजनेसेस ऑलमोस्ट या तो ठप हो रहे हैं या फिर वो सस्टेन ही उनके लिए करना बहुत मुश्किल हो गया है। लोकल मेसनरी ठेकेदार, जो घरों को बनाने के लिए हम पहले ठेकेदारों के पास जाते थे, उनको हम थोड़े उनसे ही बात करके वो पूरा घर बना दिया करते थे। लेकिन आजकल इनका बिजनेस भी इतना ह्यूजली इम्पैक्टेड है बिकॉज आप देख ही रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री कितना इम्पैक्ट हुआ है कोविड के लॉकडाउन के बाद। उसके बाद लोकल साइकिल मैकेनिक्स, बाइक मैकेनिक्स, कार मैकेनिक्स, आजकल हमारे पास गो मैकेनिक ऐप है और भी कई सारी ऐप्स है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमारे को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और इन लोगों का बिजनेस अगेन बहुत ही यूजली इम्पैक्ट हो रहा है और काफी लोग तो इन बिजनेस से बाहर भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका काम नहीं चल पा रहा है। तो हम लोग बात करें लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप की। ठीक है, पहले हम लोग जाते थे लोकल दुकानदार से फोन खरीद के लाते थे या फिर घड़ियां और इस तरीके की चीज हम लोग प्रोक्योर करते थे। लेकिन अगेन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू बहुत इजीली हमें सामान मिल जाता है और काफी अच्छे दामों में मिलता है। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम वहीं से मंगा लेते हैं, जाना भी नहीं पड़ेगा और हमारे पास सामान भी ठीक ठाक क्वालिटी का आ जाएगा। तो वाई टू गो टू दिस लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप। तो एंड इसी तरीके कई सारे ऐसे बिजनेसेस हमारे आसपास ही हैं जो आज बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि एक तो इन बिजनेसेस को एड्रेस करना, दूसरा उनको इस तरीके की एडवाइसेस देना जो कि अपने बिजनेस में अगर ये एस्टैब्लिश करे तो शायद इनका बिजनेस दोबारा से थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ना शुरू करे और दोबारा से शायद वो अपनी पटरी पे आ जाए। तो सबसे पहला जो एंड हाँ, सबसे पहले हम लोग उस इंडस्ट्री की भी बात करते हैं जो ऑलरेडी इस इस हाई डिमांड और टेक्नोलॉजी की दुनिया को अडेप्ट करके अपना बिजनेस चला रही है। तो वो है फूड इंडस्ट्री। आप लोग जोमैटो और स्विगी के बारे में तो सब जानते ही हैं और इजीली ये इनकी मार्केट पेनिट्रेशन इतनी हाई हो चुकी है ना, आपकी दुकानदारों के पास भी पहुंच गए हैं। तो इन दुकानदारों ने अपने आप को इस प्लेटफॉर्म में डाल के अब आजकल ये अच्छी सेल कर रहे हैं। तो मैं फूड इंडस्ट्री की बात तो नहीं करने वाला, लेकिन जिन 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 इंडस्ट्रीज की और जिन दुकानदारों की बात मैंने अभी की उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जानते हैं व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव देयर बिजनेसेस। तो फर्स्ट, प्रोजेक्ट योर मार्केट एक्सपीरियंस टू योर कस्टमर्स। हमने देखा होगा कि बोर्ड्स पे कई बार लिखा होता है सिंस 1985, ये बिजनेस का नाम लिखा होता है नीचे सिंस 1960। ये क्या दिखाने की कोशिश है? ये दिखाता है कि वो लोग कितने सालों से मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और कितना प्लेथोरा ऑफ एक्सपीरियंस दैट बिजनेस होल्ड्स। तो अपना एक्सपीरियंस अगर हम अपने कस्टमर्स को बताएं तो उससे एक बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट जानने को मिलता है। अगर आपकी एक कोई लोकल दुकान है जो कि लेट्स से 20, 30, 40 साल से वहां पे एग्जिस्ट करती है, तो आपसे बेटर उस लोकल मार्केट को कोई नहीं जानता और आपसे बेटर वहां के लोगों को कोई नहीं जानता। तो उन लोगों के बीच और उन लोगों के वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अगर आप अपना एक्सपीरियंस बाहर फैलाने की कोशिश करेंगे, अपने बारे में बताने की कोशिश करेंगे किन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस दोबारा से मोमेंटम पकड़ सकता है। लेकिन ऐसे करें क्या?
मैंने बहुत नोटिस किया कि जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे जो ये बिज़नेस ओनर्स हैं, इनको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स या मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, इन्हें यूज़ भी नहीं करना आता, जो कि बहुत ही आम सी बात है, बिकॉज़ पहले ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक इंटर्न हायर करें, उस इंटर्न को बोलें कि आपका सोशल मीडिया बिल्ड करे और आपके सोशल मीडिया को हैंडल करे, कंटीन्यूअस पोस्ट डालें जिससे कि आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके दुकान के प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे फैला सकें और आपके जो एक्जिस्टिंग कस्टमर्स थे वो तो आपके पास आए ही और जो और मार्केट से जुड़े हुए कस्टमर्स हैं वो भी आपके पास आके आपका सामान प्रोक्योर करें। उसके बाद आता है आइडिएट एंड इनोवेट टू स्टैंड आउट। जी, कभी-कभी क्या होता है हम मार्केट में बैठे हैं और हमारी तरह ही 3-4 और दुकानें हैं या 3-4 और अलग-अलग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो सेम तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम उन चारों पाँचों लोगों में से स्टैंड आउट करें किसी तरीके से तो चांसेस हैं कि हम लोगों का प्रोडक्ट या हम लोगों की दुकान ज़्यादा चले बाकियों से। अब ये हम किस तरीके से कर सकते हैं? लेट्स से आप एक कारपेंटर की दुकान चला रहे हैं या एक इलेक्ट्रीशियन की दुकान चला रहे हैं। तो आप if you increase your online presence, if you offer कुछ ऐसा सर्विस जो कि बाकी लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो डेफिनेटली आपको एज मिल सकता है बाकियों के मुकाबले। और सिंस बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि वो ऑनलाइन जाएं और अर्बन कंपनी से कुछ बुक करें, बिकॉज उधर पेमेंट भी उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्ट करनी पड़ती है। कुछ लोग ये करना नहीं प्रेफर करते, तो वो आपकी मार्केट है, वही लोग हैं जो आपको बिजनेस देंगे। तो उन लोगों को टारगेट कीजिए, उन लोगों को अपनी एड्स को और ज्यादा प्रमोट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने बारे में पोस्ट कीजिए और कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा इनोवेट कीजिए जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं और आपका बिजनेस डेफिनेटली दोबारा से मोमेंटम पकड़ेगा। उसके बाद रीच मोर एंड बेटर मार्केट्स। अगेन, अगर आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका बिजनेस, लेट्स से अगर आप दिल्ली में बेच रहे हैं तो दिल्ली से बाहर भी ऑनलाइन सोशल मीडिया लोग यूज करते हैं, तो उनके पास वो मैसेजेस जाएंगे, वो आपके एड्स को देखेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, तो हो सकता है कि वो भी आपको रीच आउट करने की कोशिश करें। उन लोगों को टारगेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार आपका प्रोडक्ट एक मार्केट से उठकर बाकी मार्केट्स में फैलना शुरू हुआ तो एक्सपेंशन आपके बिजनेस की होना बहुत लाजमी सी बात है। और अगर एक्सपेंशन होगा, अगर कस्टमर्स बढ़ेंगे तो आपका बिजनेस तो पटरी पे आ ही गया, समझिए। ये कुछ ऐसे छोटे-छोटे कुछ मैंने आपको तरीके बताए हैं जिससे आपका बिज़नेस स्टैंड आउट कर सकता है। डेफिनिटली अगर आपको लगता है कि इनको आपको इंडिविजुअली समझना है और इसके बारे में और डेप्थ में जानना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, वेयर देयर इज़ अ विल देयर ऑलवेज़ कम्स अ वे। अगर आपके पास कुछ कर दिखाने की ताकत है, तो क्या कोरोना वायरस, क्या टेक्नोलॉजी, क्या कॉम्पिटिशन, आप सब चीज़ को किल करके आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ याद रखिए, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। So I will stop now. Thank you for watching this video. अगर आपको ये content पसंद आया तो just hit that subscribe button and hit the bell icon for continuous notification. I'll keep on posting videos with such interesting facts and thank you for watching. Have a good day.